हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, लिसनर्स एंड व्यूअर्स। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है लेसन नंबर फर्स्ट। तो केमिस्ट्री का हम लेसन नंबर फर्स्ट देख रहे थे, जिसमें से दो क्लास देख रहे थे। आज है यांत्रिक और की क्लास नंबर 3, यानी आज ये तीसरा क्लास है। ठीक है, तो दो क्लासों में हमने क्या क्या देखा एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा फर्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद थोड़ी सी हमने देखी रासायनिक समीकरण, है ना। सेकंड थर्ड टॉपिक में हमने देखे क्या, तो थर्ड टॉपिक में जो हमने देखी वो था रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया, है ना, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा हाँ अभिकारक और प्रतिफल, इसको चौथे टॉपिक पे भी गिन सकते हैं। और तो उसमें क्या हुआ था कि चौथे टॉपिक में विकारक और प्रतिफल, तो उसको हमने डिफाइन तो करते हैं ना, पर समझाया था तो पूरी अच्छी तरह से नहीं समझा पाया था, तो एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बातें होती है कि हमारे जैसे कि हाइड्रोजन है ना, और ऑक्सीजन दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा H2। ठीक है, तो इसमें हम ध्यान देने का है बैलेंस के इसको दोषी। तो ये जो ये क्या है, रासायनिक रासायनिक समीकरण है, जो एक रासायनिक अभिक्रिया को सूचित कर रहे है ना। तो इसलिए बता रहे हैं कि इसमें भाग कौन ले रहा है, इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों के दोनों, है ना, ये दोनों के दोनों क्या होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात होती है, यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो है, तो इसको रिएक्टेंट नहीं बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे, आर ई ए रिएक्टेंट्स। लेकिन इधर हमारा एक ही तो है ना। और देख रहे हैं कि इसका ध्यान नहीं होती है रासायनिक अभिक्रिया की फलस्वरूप निर्माण, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, है ना, PRODUCT। और एक बार यहाँ पर तो समझ गए, है ना, कि जो भी पदार्थ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी पदार्थ का निर्माण होगा उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिकारक, इसका एक और हिंदी होता है प्रतिकारक। इसको अभिकारक या प्रतिकारक भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं बाध्यकारी, दोनों के दो नाम। ठीक है, और एक से अधिक रहेगा तो इसके साथ है ना, और हिंदी बोलेंगे अभिकार को, है ना, बल को या प्रतिकार को, और इधर बल को बोलेंगे प्रतिफलों या उत्पाद। ठीक है ना। अब ध्यान देने की बात होती है कि एक ध्यान देने होती है एक बात और हमेशा याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक को हमेशा तिरछी के, है ना, किधर तो बाईं तरफ अभिकारक को देख रहे हैं ना, बाईं तरफ है, अर्थात ध्यान दीजिएगा ये लेकर हमेशा। और ध्यान देने की बात होती है जो प्रतिफल होते हैं यानी उत्पाद होते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया में तिरछी के हमेशा दाईं तरफ अर्थात आगे से हमेशा इस रूल को फॉलो। ठीक है, इसको हम आगे भी टेस्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन के लिखने का जो नियम है। ठीक है, तो अब हम आज के टॉपिक पे चर्च करते हैं। आज का टॉपिक है क्या, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, है ना, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना, कि क्या लिखे हैं, जो हमने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, गुण विशेषताएं, है ना, केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। इसके अंत क्या होगा, रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता होती कौन कौन है, किस पे। तो वैसे तो बहुत होते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, लेकिन
ध्यान देने की बात होती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके पाठ्यक्रम का अनुसार बुक के 5 ही विशेषता है, इसलिए हमने 5 ही विशेषताओं को लिखे है ना। बिल्कुल। तो यानी सीधे तौर पे बोले तो रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य 5 विशेषताएं होती हैं, जो ये पांचों लिखा है। ठीक है, पहला लिखा हुआ है देखिए शिलजिन स्टेट या फेज, है ना। तो चेन चेन में परिवर्तन, इनमें में स्टेट में अवस्था और फेज में वही होता है अवस्था प्रवस्था, है ना। बिल्कुल। तो यानी कि अवस्था में परिवर्तन, कौन सी अवस्था में परिवर्तन, तो यहाँ पर समझिएगा भौतिक अवस्था में, तो समझिए इसका हिंदी क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, चेंज इन कलर, तो बात में चेंज समझ रहे हैं, परिवर्तन इन में, और सिर्फ जानना है कलर, कलर समझ में करते हैं, तो कलर मींस क्या होता है, रंग, इसके दो जगह रंग में परिवर्तन। ठीक है, और ये है थर्ड नंबर पे चेंज इन टेंपरेचर, यानी कि ताप में परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो फॉर्मेशन भी होता है बनना, प्रेसिपिटेट है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका पूरा हिंदी क्या हो गया, तो अवक्षेप का बनना। ठीक है, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो एवोल्यूशन कैसे होता है, निष्कासन, तो निष्कासन तो हम उत्सर्जन भी बोलते हैं, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं गैस का उत्सर्जन, गैस का निष्कासन। बिल्कुल। तो यही 5 ध्यान देने की होती है मुख्य केमिकल रिएक्शन के विशेषताएं, है ना। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, डिटेल अच्छी तरह से समझें, है ना। वीडियो देने का मुख्य उद्देश्य यही तो होता है कि अच्छी तरह से आपको समझाना, यदि है ना आपको समझाना नहीं हो रहा तो कल लिख के दे देते हैं, है ना। तो एक एक को डिस्कस करें। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा क्या है, देखिए फर्स्ट में इसको हिंदी लिख के चलते हैं, अच्छी रहेगा। अवस्था में ध्यान है, इसका हिंदी क्या होगा प्रश्न का, अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन क्या होगा, ध्यान देने की बात होती है। तो ये किसकी विशेषता है, केमिकल, केमिकल रिएक्शन से हम आपको समझाएंगे, उससे सोच करेंगे कि देखिए अवस्था में परिवर्तन। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात होती है, अवस्था में परिवर्तन हमारा कैसे होता है, जैसे सबसे फेमस सेक्शन भाई जिसे समझाते हैं, तो फेमस सेक्शन कौन होता है, एंड फ्लश और तो क्या हो गया, देखिएगा हाइड्रोजन क्या होता है, तो गैसीय अवस्था में होता है, और ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में, यानी ये भी गैस होता है और ये भी, लेकिन ये दोनों को जब रिएक्शन किया जाता है तो ये जो प्रोडक्ट मिलता है हमको तेल, यानी कि लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म अर्थात द्रव, द्रव रूप में। तो देखिए ये भी गैस, ये भी गैस है, ये क्या हो गया द्रव, है ना। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ ना, है ना, समझिए। अब देखिए ये सबों को हम बात करें ना, तो एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया की पहचान बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, इसकी पहचान। तो रासायनिक अभिक्रिया की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है ना, सबसे मेजॉरिटी जो होती है, केमिकल चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शन। तो हमने आपको 9 में पढ़ाया था केमिकल चेंज, तो मोमबत्ती का जलना, हम इसका प्रैक्टिकली थोड़ा सा उदाहरण देते हैं, ये तो है लेकिन थोड़ा और प्रैक्टिकल दे देते हैं। तो मोमबत्ती का जलना हमारा क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया है ना। बिल्कुल। तो अब ध्यान देने की बात होती है कि मोम क्या हो जाता है, उसको हम जलाते हैं तो क्या CO2 निकलता है, तो ठोस से क्या हुआ, सीधे गैस बने, इसमें भी अवस्था का परिवर्तन हुआ, है ना। आइए तो आगे हमारा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है ना क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो है चेंज इन कलर, यानी इसका हिंदी हमने बताया था क्या, रंग में परिवर्तन, है ना, रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, तो इसके लिए हमको ध्यान देने की जरूरत है, इसके लिए आपको एक
रेडिएशन द्वारा एक पार्टिकुलर रिएक्शन द्वारा समझाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे इसको देखिए, आप व्यवहारिक तौर पे समझना चाहते हैं, मैं व्यवहारिक तौर पे समझना। तो एक होता है हमारा क्या, ध्यान देने की बात होती है K M N O, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमाइड, ऐसे इसको लाल पोटेशियम बोला जाता है। इसको जल में डालेगा ना तो बैंगनी कलर का, ठीक है, क्या हो जाएगा, बैंगनी कलर। हाँ, और इसका डायन में प्रयोग भी किया याद बता रहे हैं ना, डायन में इसका प्रयोग भी किए थे तो बैंगनी कलर को। अब उसमें धीरे धीरे नींबू का रस डालिएगा ना, जिस विलेन से बना है उस विलेन में नींबू का रस डालिएगा, नींबू, तो नींबू का रस डालिएगा तो देखिएगा धीरे धीरे उसका जो बैंगनी कलर है ना वो गायब हो रहा है ना, तो देखिए गायब हो रहा है। तो इसमें भी क्या हुई, केमिकल रिएक्शन है ना, रंग बदल गया, बैंगनी से क्या हो गया, कलरलेस हो गया। एक और होता है पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये हो गया। और एक और हमारा क्या होता है इससे रिलेटेड, ध्यान रखनी होती है K2Cr2, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्लोराइड, है ना, डाइक्लोराइड। तो इसका जो अम्लीय विलयन होता है, हाँ हेलो, तो हम बता रहे थे कि यहाँ पर K2Cr2 जिसका अम्लीय विलयन है ना, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन होता है, तो इसका जो कलर होता है वो नारंगी होता है, नारंगी यानी ऑरेंज दिखता है। तो ऑरेंज हालांकि पीला से अलग है, तो नारंगी टाइप का नारंगी होता है। तो इस पे क्या करना है, SO2 है ना, इसके जो विलेन है अम्लीय विलेन उस पे क्या प्रभावित कर देना है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करेगा इसका जो ORANG, ऑरेंज कलर का, और SO2 आपने प्रभावित कर दिया, ऑरेंज से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा यानी हरा। देखिए रंग बदल रहा है, तो इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, बिल्कुल। एक ये दो व्यवहारिक एग्जांपल हो गए प्रैक्टिकली, अब एक स्टैटिक एग्जांपल पे चलते हैं अच्छी तरह से और समझ में आ जाए। तो रंग में परिवर्तन, हाँ, तो इसके लिए आपको क्या लेना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, आपको बेरियम क्लोराइड BaCl2 है ना, और एक होता है H2S, तो इसमें इसको मिला दीजिएगा और ये डिल रहना चाहिए, कितना वैल्यू डी है, डिल शॉर्ट फॉर्म होता है, हमने टाइम में बताया था डाइल्यूटेड, है ना, डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड का मतलब हुआ तरल, है ना, बिल्कुल। तो तरल स्टेज बोलते हैं, तरल स्टेज में सुपोर्ट से जब इसकी रिएक्शन पे आई जाती है तो बनता है बेरियम सल्फेट TiO4 और प्लस Hc, ठीक है। तो देखिए ये भी कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है, ये भी रंगहीन होता है, ये भी रंगहीन, और ये व्हाइट होता है ना, तो ये कलरलेस, ये कलरलेस और ये व्हाइट, क्या हो गया ये, तो ये चाहिए। तो रंग में परिवर्तन वही दिन है ना, अब अच्छे से बस में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होती है, ये भी केमिकल रिएक्शन का एक क्या है, तो कैरेक्टर स्टडी है ना, बिल्कुल। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, तो चेंजिंग टेम्परेचर अवस्था में याद रखना होता है, अच्छा चेंजिंग टेम्परेचर, सॉरी, ताप में परिवर्तन, इसमें हम क्या होगा, ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन ये हम देखने वाले हैं। तो ताप में परिवर्तन हमारा जो होगा तो उसके एग्जांपल क्या है, तो
बहुत ही फेमस एग्जांपल दे रहे हैं सिद्धांतिक रूप से भी फेमस है और व्यावहारिक रूप से भी। देखिए CaO और प्लस क्या होते हैं, ध्यान रखना कि H2 मैंने बताया था इस रिएक्शन को भी, तो है ना ध्यान रखना कि रिएक्शन बनाए तो उसमें तो क्या बन जाएगा CaOH का, इसको व्यवहारिक तौर पर समझते हैं। ये क्या है चूना, तो चूना देखे होंगे बाजार से भी ला सकते हैं, तो चूना को जल में डाल देते हैं तो क्या बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, बिल्कुल। तो देखते हैं कि आप इस चूना को ठंडे से ठंडे जल में भी डालिएगा ना, जानते हैं क्यों, इसको जिस जल में डाले तो मिश्रण बन गया, तो मिश्रण के ताप को बहुत बढ़ा देता है ना, यहाँ तक उसको बीपी तक पहुंचा देता है, जल को उबाल देते है ना, देखियो इसमें क्या होगा प्लस हीट, काफी मात्रा में हीट ये कब होता है जब काफी मात्रा में हीट, देखिए आप ठंडे जल में डालें तो ध्यान रखिए होती है इसका ताप क्या था बहुत कम था, है ना, लेकिन अब ये दोनों का मिश्रण है बिल्कुल, तब ताप क्या हो गया, तो टेम्परेचर परिवर्तन हुआ कि नहीं, है ना, तो ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या हो सकता है ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है। अब क्या हो सकते हैं, तो ध्यान देने का होते हैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर है ना, तो बिल्कुल देखिए इसी बेसिस पर ध्यान देने की बात होती है फ्रिज में, उसमें भी केमिकल रिएक्शन है ना, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है, तभी तो ध्यान देने होती है फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर डिस्प्ले क्या होता है गिरता है ना, केमिकल रिएक्शन ही होता है बिल्कुल, तभी तो ध्यान नहीं होती है उससे पॉल्यूशन होता है, देखते हैं ना ऐसे केस सबसे ज्यादा ध्यान नहीं होती है इको फ्रेंडली नहीं होता है तो बल्कि इको एनेमिक होता है ना, यानी पर्यावरण के लिए खतरनाक होता है ना, बिल्कुल ऐसे कई ऐसे खतरनाक गैसें निकलती है, डायरेक्ट गैसें निकलती है उससे, तो गैस निकल रही है यानी इसका मतलब है कि ध्यान नहीं होती है केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसपे खैर इस चीज की बात ध्यान देकर बाद में करेंगे, नहीं तो जो पढ़ना उस पे ध्यान देंगे। आपको देखना है कि इसका उल्टा भी होगा, नहीं टेम्परेचर ध्यान देगा होती है कम भी होगा, जिसके लिए एक फेमस ध्यान देगा रिएक्शन है, तो रिएक्शन तो बाद में लिखे प्रैक्टिकली समझते हैं, तो प्रैक्टिकली क्या करना है, एक नौशादर है ना, नौशादर का ध्यान देगा होती है बोल देना है एक प्लग है ना, नौशादर बोले तो ध्यान देगा होती है NH4Cl, ठीक है, नौशादर है जिसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम एक दूसरे प्रश्न में लेंगे, तो दूसरे प्रश्न में हम क्या लेंगे, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड ये इसका फॉर्मूला है, तो एक टेस्ट ट्यूब में ये और एक टेस्ट ट्यूब में ये, अब दोनों प्रणाली के घोल को एक में मिला है, ठीक है, दोनों प्रणाली के घोल को एक में और उसके कॉर्ड को लगा देंगे, ठीक है, अब देखिए कि उस प्रणाली को पकड़े धीरे धीरे प्रणाली का देखिएगा आपको ठंडक महसूस, तो ठंडक महसूस क्यों हुआ, टेम्परेचर में क्या आ गई तो गिरावट है ना, यानी टेम्परेचर घट गया, और इसके बीच जो रिएक्शन हुई वो भी हम बता रहे हैं, हमारा क्या ध्यान देने का होती है NH4Cl प्लस BaOH का और ट्वाइस है ना, और इसके बाद हमारे क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा NH4Cl प्लस BaOH का और ट्वाइस है ना, और ये जब रिएक्शन करेंगे ये दोनों ध्यान देने की बात होती है हमारा क्या हो जाएगा, तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बन सकता है, हाँ तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड बन सकता है BaCl2 और प्लस ध्यान देनी होती है NH3 और प्लस है ना, बैलेंस करना चाहिए, ठीक है, बैलेंस करना होगा तो क्या इसमें दो से लगा दीजिए फिर 6 हाइड्रोजन और यहाँ पर तो हमारा हो गया फिर 6 तो 8, तो यहाँ पर कर दिया 4 2 8 और 2 10, यहाँ पर कर दिया चलिए हो गया बैलेंस, ठीक है, तो इस तरह से अच्छा देख लेते हैं आपको दिख रहा है थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ना,
थोड़ा सा आपको देख के नहीं रहा है, तो CaONH4, हाँ इसको नीचे करना पड़ेगा। तो दिख रहा है, देख लिए क्या है, NH4Cl रिएक्शन किया इससे, तो BaOH का होल्डर्स अर्थात बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बन गया BaCl2, है ना। अच्छा इसको और ऊपर ही कर देते हैं, है ना। हाँ तो अब अच्छी तरह से आपको देखेंगे यहाँ पर तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया, बेरियम क्लोराइड बना, और धातु की बात होती है यहाँ पर क्या, तो अमोनिया और क्षार के साथ, तो ये ठंडक महसूस होगा, ठंडक क्यों, तो इसमें से ऊष्मा का अवशोषण हो, तब ना ताप घटेगा, टेम्परेचर घट गया, टेम्परेचर घट गया यानी इसमें माइनस हीट, यानी ऊष्मा निकला नहीं, यानी ऊष्मा का अवशोषण, है ना। अरे इसको यहाँ से ध्यान देने की बात होती है, देखिए एक और चीज आपको मिल जाता है, क्या क्या पढ़ेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन ऊष्मा के अवशोषण की सिद्धांत में दो प्रकार के होते हैं, एक में ऊष्मा निकलता है एक्सोथर्मिक, और एक ऊष्मा का अवशोषण होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बोले तो ऊष्मा क्षय, एंडोथर्मिक बोले तो ऊष्मा शोषण, ठीक है। तो ये भी बहुत काम का है, हालांकि ये एनसीईआरटी फॉलो नहीं किया है मैंने, लेकिन इसकी चर्च दिया है ना। तो हाँ अब आगे देखते हैं हम लोग, और आगे में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इसका हिंदी हमने बताया था अवक्षेप बल, क्या, अवक्षेप का बल, है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो अवक्षेप का बल, बिल्कुल हम इसमें ध्यान देने की बात होती है, चलते हैं टीम के फेमस, है ना। तो बिल्कुल ध्यान देने की बात होती है कि एक ऐसा रिएक्शन का एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें अवक्षेप, है ना। तो ध्यान देने की बात होती है, अवक्षेप बनेगा वो हमारा कौन हो जाएगा, तो पीबी लेड नाइट्रेट, हाँ तो यहाँ पर देखिए ये लेड नाइट्रेट, इसका क्या हो जाएगा होल्डर्स, और यहाँ पर लेड नाइट्रेट पीबी नाइट्रेट है ना, तो NO3 होगा, और इसको जो हम रिएक्शन कराएंगे इससे, तो पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, क्या इसे रिएक्शन कराएंगे, तब हमारा बनेगा PbI2, है ना। और प्लस जो हमारा देखिए इसमें क्या हो जाता है कि मुल्कों का एक्सचेंज, है ना। तो मुल्कों का एक्सचेंज होगा, तो ध्यान रखने की बात होती है, पीबी के साथ कौन गया, आई गया, तो ये ध्यान रखने वाली नहीं, किसके साथ जाएगा, तो के साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा KNO3, और आपको तो मैंने बताया क्या था कि KNO3 होगा, क्यों, क्योंकि ध्यान देने की बात होती है इसका वैलेंस एक, इसका वैलेंस एक, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर दो को नाइट्रेट है, एक ही को नाइट्रेट दूषित कर दिया, और इधर ध्यान देने की बात होती है एक ही, है ना, एक ही आयोडीन है, और ध्यान देंगे तो इधर दो है तो इसको दो से गुणा करेंगे, ठीक है। एक बार सबका नाम बोल देते हैं, इसका नाम है लेड नाइट्रेट, इसका पोटेशियम आयोडाइड, और ये हो जाएगा क्या, तो लेड आयोडाइड, और ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। हाँ तो ये जो आपको ये जो दोनों रिएक्शंस होते हैं ना, एक तो सॉल्यूशन होते हैं, इसके जलीय गुण का होता है, जलीय विलायक का होता है,
तो ये जो मिलता है ना वो बिलियन से ध्यान रखने को होती है अलग मिलता है, यानी हम शेप ग्रुप में है ना। तो ध्यान देने की बात होती है, अब शेप ग्रुप में मिल जाता है ये, तो इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, देखिए इस रिएक्शन में अपक्षेप बना, इसका अपक्षेप बना लेट है। और ध्यान दीजिएगा इसका कलर ध्यान दीजिए, इसका कलर क्या होता है, येलो, येलो अर्थात पीला, है ना, पीला रंग का होता है। कौन, तो लेड ध्यान देने होती है क्या, वायोलेट। ये अपक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं और इसका रंग क्या होता है, येलो होता है ना। अपक्षेप का मतलब जो होता है ना विलयन का से जो ठोस रूप अलग हो जाता है ना, उसी को अपक्षेप, ठीक है। तो किसी भी ध्यान नहीं होता, कहीं पर भी अपक्षेप बन रहा है ना, तो उसको भी हम रासायनिक अभिक्रिया है ना। इसे देखते हैं कि दूध जब फट जाते हैं तो उसका जो ठोस पदार्थ होता है विलयन से अलग हो जाता है। दूध का फटना क्या है, मैं बताया थे, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। जो भी रासायनिक परिवर्तन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया निश्चित तौर पर होती है, बिल्कुल ठीक है। तो वो भी केमिकल रिएक्शन के कारण ही दूध फट जाता है ना। अब आगे चलते हैं, तो ये हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। लेकिन एक और भी बता देते हैं, एक और जो होता है, हाँ ये वाला आपको याद रहेगा, तो 9 से ही आपको पेज पढ़ाए थे, ध्यान में कर देते हैं क्या। तो आपका हमने बताया था कि जो सिल्वर नाइट्रेट होता है और हमारा क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है ना। तो ये दोनों कॉन्टैक्ट में जब रिएक्शन कराते हैं तो HCl का क्या अपक्षेप बनते हैं, और HCl का यहाँ पर जो अपक्षेप बनेगा उसका रंग ध्यान दीजिएगा व्हाइट होते हैं, है ना, बिल्कुल। तो ये एग्जांपल से आप याद रख सकते हैं। हाँ तो हमने क्या बताया, 9 क्लास में हिस्ट्री हमने कई बार चर्चा किए थे, है ना, बिल्कुल। इसमें तो हम पढ़ाए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। तो लोगों को रिएक्शन हो सकता है याद नहीं होगा, तो रिएक्शन उसका देख लीजिए, है ना। वो आपको तो पता ही मेमोरी में ऐसे होगा, एक बार खाली देख लीजिएगा तो याद आ जाएगा, है ना। तो वो क्या होता है, हमने बताया क्या, सिल्वर क्या होता है, ध्यान की सिल्वर नाइट्रेट, हाँ HNO3। तो हमने किसके साथ अभिक्रिया कराया था, तो सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया की हमने किससे कराया था, NaCl से कराया था, नहीं NaCl। यहाँ हमारा जो बना था वो क्या बना था, बिल्कुल HeCl और प्लस हाँ, अब शेप किसका बना था, ये जो साइन होता है नॉर्मल एरो, है ना, अब शेप का साइन होते हैं। तो हमारा ध्यान देने की जरूरत है, अब शेप किसका बना, AgCl, है ना, सिल्वर। और इस अपक्षेप का जो रंग होता है ना कैसा होता है, व्हाइट होता है, सफेद रंग का अपक्षेप होता है। अपक्षेप के आपको रंग भी याद रखने होते। हाँ तो हो गया, ठीक है, रिएक्शन देख लीजिएगा बैलेंस्ड है। तो हम आगे चलते हैं, और आगे हम लोग क्या चलेंगे, तो बिल्कुल 5 नंबर जो हमारा है वो क्या है, देखिएगा इवैल्यूएशन ऑफ गैस, गैस का सर्च, है ना। तो इसको भी हम जानने का होते हैं, बहुत बार इस रिएक्शन को हम सोच कर चुके हैं, है ना। देखिए हमारा क्या होता है, तो H2SO4 में आप क्या कर देंगे, जिंक को डाल देंगे, जस्ता के दानादार रब को डाल देंगे, जिंक की प्लेट को डाल देंगे, तो क्या होगा, ध्यान देने की बात होती है। तो चिड़ने से बोल तो बनेगा ही, ठीक है, अंदाजा लगा लिए होंगे। और क्या निकलेगा, H2 गैस। तो इससे जानने का कि आप एक पहले भी ले सकते हैं, तो H2SO4 और उसमें जानने को होते हैं क्या होता है, तो कुछ क्रिस्टल, ज्यादा नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा, कुछ क्रिस्टल जिंक के डाल सकते हैं। तो देखिएगा ऊपर अनुभव करिएगा इस प्रकार से, तो लगेगा कुछ निकल रहा है गैस, है ना। तो ध्यान देने को जो गैस निकलता है वो कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पर तो हो गया कि इस रिएक्शन में देखते हैं कैसा निकलता है। तो ये सारी जो
करते हैं एक और प्रैक्टिकल उदाहरण, सिंपल और रिएक्शन लेना चाहते हैं और इससे भी ज्यादा फेमस तो ये है CaCO3। तो आपको ध्यान में आसानी से बाजार में मिल जाएगी। तो CaCO3 को आप क्या कर दीजिए, पहले इसको हीट कर दीजिए। तो हीट कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, CO2 गैस है ना। और एक तो ध्यान रहेगा कि CO में बदल है ना, बदल ये बात होगी इसलिए गैस निकला। तो ठीक है, इस तरह से ध्यान देंगे होती है हमारे पांचों जो विशेषताएं हैं हमने डिस्कस अच्छी तरह से है ना। तो ध्यान देने की बात होती है ये हम क्या पढ़ रहे थे, तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं है ना। कितनी विशेषताएं हैं, 5 विशेषताएं है ना। पहला क्या हुआ, चेंज इन स्टेट है ना, चेंज इन कलर, अगला चेंज इन टेम्परेचर, अगला फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और अगला क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस है ना। बिल्कुल, तो ये पांचों हमने देख लिया अच्छी तरह से। तो अब ध्यान दें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेचर समाप्त हो है ना। तो ये किस लिए, तो ये आपको कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या ना हो रही है इसकी आप पहचान कर सके इन पांचों में से ध्यान देने की बात होती है। कोई एक भी यदि वो बना तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी, ये इसकी पहचान होगी, परिचय होगी है ना। एक बात और ध्यान रखें कि एक केमिकल रिएक्शन में इसमें से एक को जरूरी नहीं केवल एक ही हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं है ना, मोर देन वन भी हो सकते हैं। जैसे हमने ध्यान देने की बात होती है, आपको यहाँ पर बताया था, क्या बताया था कि हमारा जो बेरियम क्लोराइड है उसमें हम डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे तो क्या बनेगा, तो बेरियम सल्फेट बनेगा और प्लस HCl। तो हमने कहा था क्या, ये भी कलर है और ये भी कलर है और ये व्हाइट कलर। तो एक चीज तो वो, और दूसरी विशेषता है कि ये ध्यान रखो कि आप शेप के रूप में भी प्राप्त होते हैं, इसका आप शेप बनते। तो दो विशेषताएं इस तरह से ध्यान रखो होती है, यानी समझ गए ना। एक केमिकल रिएक्शन में कोई जरूरी नहीं है कि एक ही विशेषताएं हो सकती है, एक से अधिक विशेषताएं भी मौजूद उसमें हो सकती है। तो ठीक है, अब ये टॉपिक समाप्त हो गई। हम आगे के क्लास में क्या डिस्कस करेंगे वो हम बता देते हैं। तो आगे के डिस्कस में हम जो आगे क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आगे हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो यदि एनसीईआरटी से चले और एनसीईआरटी के मेन रूप से चले, मुख्य रूप से, तो 7 में दिन 6 ही दिया है उसमें है ना। बिल्कुल 6 रिएक्शन पढ़ने, कौन कौन, तो सभी का नाम बता देते हैं। तो पहला होता है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, तो संयोजन अभिक्रिया या श्रृंखला अभिक्रिया या फिर उसको बोलते हैं संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो दूसरा में है हमारा क्या, वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। इसको आप गठन अभिक्रिया, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड में हमारा है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं और जिसका हिंदी होता है विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया है ना। तो ये कितना हुआ, थर्ड हुआ। और इसी के बाद एनसीईआरटी ने दिया है, क्या दिया है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। तो ये 4 रिएक्शन होंगे। और इसके बाद जो हमारा पांचवा है वो क्या दिया है, तो ऑक्सीडेशन, यानी कि ध्यान होती ऑक्सीकरण। इसका एनसीईआरटी नाम ऑक्सीकरण नहीं दे रहा होगा, इसका हिंदी दे रहा होगा क्या, उपचय है ना। और एक और दिया है छठा, ध्यान रखने की बात होती है रिडक्शन है ना, जिसका क्या होता है, अपचय है ना, इसका हिंदी होता है अपचय है ना। और इसको हम ऐसे अपकरण करते हैं लेकिन वो हिंदी देता है अपचय। ठीक है, तो ये 6 रिएक्शन, पहला क्या हुआ, तो ध्यान रखनी होती है कॉम्बिनेशन है ना, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा
सिंगल डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवा ऑक्सीडेशन, छठा रिडक्स, है ना। लेकिन मुख्य रूप से इतना ही है, लेकिन और एनसीईआरटी में देखेंगे ना और ध्यान से पढ़ेंगे, तीन और रिएक्शन का चर्चा। एक है एक्सोथर्मिक, अगला है एंडोथर्मिक और एक है रेडॉक्स। इसकी भी चर्चा है लेकिन बीच बीच में मुख्य रूप से नहीं है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब अभी इसके पहले हम बताए थे क्या हुआ, तो उष्माक्षेपी, है ना। एंडोथर्मिक उष्मा शोषी, है ना। और रेडॉक्स का हिंदी रेडॉक्सी होता है, बिल्कुल। आप ध्यान देंगे होती है, इतने रिएक्शन तो हो गए, तो इतने रिएक्शन में सारी किताब के प्रश्न बनने वाला नहीं है। यदि सारे एक किताब का आपका मतलब मुख्य रूप से जो भी भारतीय वन हो गया, एनसीईआरटी हो गया, है ना, भारतीय वन तो बोल ही दिया, आलोक हो गया, आप स्टूडेंट इतनी किताबों का प्रश्न बनाना चाहते हैं ना, तो इतने से होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको 18 रिएक्शन पॉइंट 18, है ना। तो जैसे आपको और हो गया ध्यान नहीं हो गया, भारतीय वन में देखा होगा तो भारतीय वन में ध्यान नहीं हो गया और भी कौन-कौन रिएक्शन दिए हैं, जिसमें हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं बोले, है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन जिसका जो होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना, बिल्कुल। उसके बाद उसमें भारतीय वन में और भी अभिक्रियाएं हैं, न्यूट्रलाइजेशन तो हो गया और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। अब क्षेपण अभिक्रिया, है ना, ये भी आपको एनसीईआरटी में नहीं दी है, लेकिन वो शो किताब दी है तो क्वेश्चन तो देगी ही उससे, है ना। और आपको ध्यान रखनी होती है, एक है ध्यान रखनी होती है क्या, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, भारतीय वन का ये तीन और रिएक्शन भारतीय वन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक। और चलेंगे तो हो जाएगा, ध्यान रखनी होती है चलक गठन अभिक्रिया, है ना, बिल्कुल। ध्यान रखनी होती है बहुलीकरण, है ना। तो एक होता है समवायवीकरण, है ना। तो इस तरह से यानी कुल मिलाकर के 18 रिएक्शन, यदि 18 रिएक्शन आप पढ़ लेते हैं ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी किताब उठा लीजिए, आपसे प्रश्न बन जाएंगे। हाँ, कब, जब आप अच्छी तरह से सिलेबस पढ़ चुके हैं तब कोई भी किताब उठा लीजिए, निश्चित तौर पे कहते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव तक बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव ही नहीं छूटा, सब्जेक्टिव की बात तो दूर है ना, सब्जेक्टिव तो छूटने वाला ही नहीं है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव ही नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्लास को यहाँ तक एंड करें।